हाल ही में उत्तर प्रदेश के इटावा जिले के दंदरपुर गांव में एक उल्लेखनीय घटना हुई है, जहां कुछ यादव कथावाचकों, विशेष रूप से मुकुटमणि यादव और संत सिंह यादव के साथ कथित तौर पर दुर्व्यवहार किया गया और उन पर हमला किया गया। इस घटना ने काफी ध्यान आकर्षित किया और राजनीतिक प्रतिक्रियाएं हुई, जिसमें अखिलेश यादव जैसे नेताओं ने इसके खिलाफ आवाज उठाई। यह विवाद धार्मिक प्रथाओं में जातिगत भेदभाव के मुद्दों को उजागर करता है, क्योंकि कुछ रिपोर्टों से पता चलता है कि दुर्व्यवहार। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संत सिंह यादव है सर। संत सिंह, ये बताओ जरा मुझे। जी सर। तुम्हारे एक वीडियो वायरल हो रहा है जी जी, जिसमें बाल काटे गए। जी, ये कहाँ की घटना है और पूरी बात क्या हुई? ये सर घटना है दानरपुर की। तो वहाँ हम भागवत करने गए। वहाँ से लोग, एक पाठक बाबा और एक साथ में पप्पू महाराज, वहाँ के जो मंदिर के हैं, वो लोग आए, हमसे भागवत छटाए। हमारे जो मुख्य वक्ता है मुकुटमणि शास्त्री, उनके साथ मैं सहायकी करता हूँ। मेरा नाम संत सिंह यादव है। तो जब हम वहाँ गए तो चूंकि अछल्ला के पास का गांव है, तो वहाँ लोगों ने ये पूछा कि आप, पहला श्लोक हो गया, भागवत भी शुरू हो गई। शाम को उन लोगों ने पता लगाया होगा, तो वो बोले कहाँ के रहने वाले? तो हमने कहा हम रहने वाले तो कानपुर के हैं। ये अछल्ला भी हमको हो गई 20 साल रहते रहते। क्या काम करते हो? तो हमने कहा पहले हम शिक्षक थे, स्कूल चलाते थे। क्योंकि जो मोदी सरकार आई तो उस समय प्राइवेट स्कूलों को बंद करवा दिया गया। इसके बाद फिर हम भागवत में लग गए। तो बोले कि तुम्हें पता चलता है कि चमार हो? हमने कहा हम चमार नहीं साहब, हम यादव हैं। तो बोले कि आरडी दिखाओ। तो हमने कहा आरडी तो हम लाए नहीं, आधार कार्ड। बोले कि तो हमने कहा नंबर ले लो हमारा, हमारे घर से पता लगा लो। तो इन्होंने नंबर लिया, हमारे बेटे से पूछा तो बेटे का नाम जैसे आरडी में हमने क्लिक किया तो उसका नाम लिख के आ गया, राज यादव। इन्होंने कहा कि साले ये 103 देरी है यहाँ पे ब्राह्मणों के गांव में, तुम यादव होकर के, चमार होकर के यहाँ भागवत कहने आए हो। और इन्होंने बहुत हमें मारकूट करना शुरू कर दिया। रात भर इन्होंने बहुत टॉर्चर किया सर, यहाँ तक कि हमारे बाल काट दे। और जो परीक्षित बना था, परीक्षित की मैडम से इन्होंने मूत्र, बोले भाभी आप अपना मूत्र ले आओ, उसे मूत्र से हमारे ऊपर छड़का इन्होंने। बोले ये अब पवित्र हो गए, ब्राह्मण के ये मूत्र तुम्हारे ऊपर पड़ गया, अब तुम पवित्र हो गए, अब बताओ। अच्छा, तो ये तुमसे पैर क्यों छुआए गए? पैर इसलिए छुआए गए कि तुम यहाँ पे संकल्प करवाया, तो आपने हमारी भाभी से, हमारी जो है ये ब्राह्मणी है, इससे आपने पैर छुआया। हमने कहा पैर हमने नहीं छुआया, हम तो वैसे भी पैर नहीं छुआते। हमने ये कहा कि ठीक है ठीक है ठीक है। तो बोले कि नहीं तुमने वो तो करवाया, संकल्प तो करवाया। तो हमने कहा संकल्प तो करवाना भाई, हमारा जो पाठन क्रिया में है वो हम करेंगे। तो ये बताओ, तुम आचार्य बन के गए थे? जी जी नहीं, आचार्य बन के, सहायक आचार्य। सहायक आचार्य। जी जी। कथावाचक कौन था? मुकुटमणि महाराज। मुकुटमणि, वो कौन बरादरी है? वो भी यादव है। वो भी यादव। जी। तो जिन लोगों ने आपको कथावाचक के लिए बुक किया था, जी, वो कौन बरादरी? वो ब्राह्मण है। वो ब्राह्मण जी। तो ये कथा कब से होनी थी? ये तारीख 21 तारीख से सर। 21 तारीख। तो क्या तुमने ये नहीं कहा कि जब ये लोग हमको बुला के लाए हैं, इन्होंने बुक किया है, क्या उन्होंने जाके कुछ? सब कुछ बताया हमने। तो बोले कि ये लेके आए, लेकिन तुम्हारी हिम्मत कैसे पड़ गई कि ब्राह्मणों के गांव में आए? ब्राह्मणों के गांव में तुम गद्दी पे बैठे हो और मतलब अहिर होकर के, और तुम्हें तो चमार लोग बता रहे हैं। तुमने कहा सर चमार हम नहीं है, हम यादव हैं। अरे साहब आ गए, साहब आ गए, इसके बाद अभी बात करेंगे सर। ग्राम दादापुर थाना बकेवर से संबंधित एक वीडियो आज सुबह सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें भागवत कथा के बाद कुछ ग्रामीणों के द्वारा 2 व्यक्तियों के साथ अभद्रता की जा रही थी और उनके इच्छा के विरुद्ध उनके बाल काटे जा रहे थे। इस वीडियो का तत्काल संज्ञान लिया गया, मौके पर फोर्स भेजी गई और वीडियो के माध्यम से पीड़ित की पहचान की गई। पीड़ित से प्राप्त तहरीर के आधार पर तत्काल थाना बकेवर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें वह मुख्य आरोपी निक्की भी है, जो वीडियो में बाल काटते हुए दिख रहा है। इन्हें जेल भेजा जाएगा और उनके विरुद्ध कड़ी विधिक कार्रवाई की जाएगी। कथावाचक यादव समुदाय से थे, न कि ब्राह्मण, जो पारंपरिक रूप से धार्मिक पाठों से जुड़ा हुआ है। यादव कथावाचकों को अपमानित किया गया और उनके सिर मुंडवा दिए गए। कथावाचकों को भागवत कथा सुनाने के लिए आमंत्रित किया गया था।
ये घटना कथित तौर पर 21 जून 2025 को हुई थी, लेकिन सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद 23 से 24 जून 2025 को सार्वजनिक रूप से सामने आए। पीड़ितों द्वारा लगाया गया प्राथमिक आरोप ये है कि उन्हें इसलिए निशाना बनाया गया क्योंकि वे यादव समुदाय से हैं और ग्रामीणों ने गैर ब्राह्मण द्वारा भागवत कथा सुनाने पर आपत्ति जताई। उनका दावा था कि केवल ब्राह्मण ही ऐसा कर सकते हैं। कथित तौर पर उनसे उनकी जाति के बारे में पूछा गया, फिर उनके साथ मारपीट की गई, उनके बाल काटे गए और उन्हें जमीन पर ब्राह्मण महिला के पैरों पर अपनी नाक रगड़ने के लिए मजबूर किया गया। उन पर शुद्धिकरण के लिए ब्राह्मण महिला का मूत्र छिड़कने और उनके उपकरणों को नुकसान पहुंचाने के भी परेशान करने वाले आरोप हैं। मामले में एक नया मोड़ तब आया जब भागवत कथा में शामिल एक महिला रेणुका तिवारी ने मुकुटमणि यादव पर छेड़छाड़ और कथा के दौरान अनुचित व्यवहार करने का आरोप लगाया। उसने इन आरोपों के साथ पुलिस से संपर्क किया है। इससे मामले में एक नया जटिल आयाम जुड़ गया है। वीडियो वायरल होने के बाद इटावा पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की। संत कुमार यादव द्वारा दर्ज की गई शिकायत के आधार पर भारतीय न्याय संहिता (BNS) की संबंधित धाराओं के तहत एक प्राथमिकी प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई। 4 आरोपी व्यक्तियों आशीष तिवारी, उत्तम अवस्थी, प्रथम दुबे और निक्की अवस्थी सभी दंदरपुर गांव के हैं, जिनकी पहचान कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। इस घटना ने खास तौर पर समाजवादी पार्टी (सपा) में खासा राजनीतिक आक्रोश पैदा कर दिया है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने इस घटना की निंदा करते हुए इसे जातिगत अहंकार और सामंतवादी सोच का नतीजा बताया। उन्होंने पीड़ितों से मुलाकात की, उन्हें सम्मानित किया और आर्थिक सहायता प्रदान की। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने भी इस घटना का संज्ञान लिया है और इटावा SSP से कार्रवाई रिपोर्ट मांगी है। इस प्रकार यादव इटावा मामला एक बहुआयामी घटना है जिसमें जाति आधारित भेदभाव और हिंसा के आरोप और महत्वपूर्ण राजनीतिक और सामाजिक बहस शामिल हैं। देखना ये है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जो कि खुद OBC वर्ग से आते हैं, इस मामले में न्याय करते हैं या नहीं।